चुनावों को लेकर आप क्या कहेंगे इस बार? इस वक्त ऐसा चुनाव हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ 20-20 साल से बीजेपी सरकार हो रही है यहाँ पर, और अब फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपटीशन होने का चांस है कि विपक्षी जो है इस बार दिख रहा है मैदान में, मैदान में दिख रहा है। अभी तक नहीं लग रहा था कि विपक्ष मजबूत है 27 साल में। नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था विपक्ष यहाँ, नहीं लग रहा था। ऐसा इस बार विपक्षियों में क्या दिख रहा है, उनके कौन से मुद्दे हैं जो आपको इतना ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये मुद्दे बहुत अहम हैं, जो अभी तक सरकार ने जो हमारे होने चाहिए थे सरकार की नजर में वो नहीं है? यहाँ की जो लोगों की जो एक तो फर्स्ट जीएसटी को लेकर बरोबर, अब गरीब इंसान है बरोबर, जैसे कि मैं जीएसटी किस तरह से ले सकता हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है बराबर, तो मुझे सामान लेगा तो बिल देके मुझे जीएसटी वसूल करेगा, मैं किससे जीएसटी वसूल करूंगा? कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सकता हूँ मैं? छोटा धंधा है मेरा, मैं जीएसटी नंबर लूंगा, जीएसटी नंबर लेके मैं उसको 10 रुपया 10 रुपीज के लिए मैं मजदूरी के लिए उसको बिल दूंगा बरोबर, जब जाके मैं जीएसटी वसूली। तो अब आप कह रहे हैं कि जीएसटी मैं नहीं ले सकता लेकिन मुझसे सब लोग ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए सरकार जब जीएसटी नहीं लेगी तो सरकार लोगों का जो काम है वो कैसे करेगी? रोड कैसे बनाएगी, सड़कें कैसे बनाएगी, पब्लिक के लिए काम कैसे करेगी? हाँ, ये बात आपका सही है। हम फैमिली है, हमारे फैमिली के अंदर 4 इंसान है, चारों इंसान मजदूरी करते हैं समझो बरोबर, हर वक्त के हर अलग अलग इंसान अपना अपना प्रोफेशनल अलग अलग रहता है बरोबर, सभी तो 10,000 5,000 सभी की आवक तो नहीं हो सकती, आमदनी नहीं हो सकती है ना बरोबर, कोई 10 कमाता है, कोई 5 कमाता है, कोई 25 कमाता है, मतलब समझने के लिए ये होता है कि जैसे कि मैं आज 10,000 रुपया कमाता हूँ, यहाँ 10,000 रुपया कमा सकता हूँ मैं, अब महंगाई देखो बरोबर, मैं ठीक से दाल का भाव एक दिन दाल का बढ़ता है तो दूसरे दिन टमाटर का बढ़ता है, तीसरे दिन ये बढ़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो आवक भी तो बढ़ रही है लोगों की। आवक किस तरह से बढ़ती है? किस तरह से बढ़ती है? कि सरकार तो कहती है आवक बढ़ी है, हमारे खाते में जनधन अकाउंट के अंदर 10,000 या 5,000 या 15 लाख डालने के बोले थे मोदी जी ने बराबर, मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपए की लोन के लिए मैं दर भटक रहा हूँ मैं बराबर, मेरा अभी फोन है, मैं अभी उसका कैंडिडेट हूँ, उसका लोन के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं उसको बोलता है मिस सिग्नेचर, ये सिग्नेचर वो सिग्नेचर, इस तरह से धमका के निकाल दिया जाता है, धमका के निकाल दिया जाता है, चलो नहीं होता है, चलो तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हर वक्त पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी हूँ मैं, शू पॉलिश करता हूँ तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बात कह रहे हैं कि देखिए हमारे काम से हमको ना आका जाए, शू पॉलिश भले ही करता हूँ लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो किस लिए आपको क्या रोजगार जो अपने स्किल्स के हिसाब से नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 12th तक किया है। 12th तक पढ़ाई की है। अच्छा, तो ऐसे क्या आपने जगह जगह पर काम के लिए अप्लाई किया, उसके बाद हार मानकर आपने ये काम चुना? हाँ, वही हो सकता है ना, सिंपल लॉजिकली है ना ये तो, कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने से रोजगार, तो उसको खाने पीने के लिए भी तो अपने बाल बच्चा पालना पोसना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई थिंक इट इज बेटर देन नथिंग। तो ये बताइए कि गुजरात के अंदर आपको क्या लगता है कि अब गुजरात की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, कुछ बदलाव चाहती है, अब बदलाव चाहती है, कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये कहते हैं कि गुजरात का विकास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, गुजरात मॉडल की भी बात होती है जगह जगह, और ये कहा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया है, रिवर फ्रंट बना दिया है, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत कर दिए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाओ या वो जो पुल बनाओ बराबर, जिस पुल को बनाते हैं उसके ऊपर हमें जाना है, हमें भी जाना है ना, तो उसके ऊपर 50 रुपया चलने के लिए लगाया जाएगा, हमारे पास 50 रुपया हमारे से लेंगे, तो आपने ये डेवलप किया, तो ये किस तरह का डेवलप किया तुमने? तो आपकी नजरों में डेवलपमेंट किस तरीके का होता है और क्या क्या सिस्टम के अंदर फर्क है? सिस्टम में फर्क है, सिस्टम में कैसा क्या गड़बड़ी दिख रही है? गड़बड़ी दिख रही है ना, स्वाभाविक है ना, ये नहीं दिख रही है। जैसे आप ब्रिज बनाएंगे तो जितना 500 करोड़ 600 करोड़ डाल दिया आपने बरोबर, जैसे कि रोड बनाए 500-600 करोड़ डाल दिए, लेकिन ऐसी सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना। मतलब आप कह रहे पैसा लग रहा है लेकिन सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, यही तो बोलना है ना हमें, यही तो बोलना है, यही बोले कि मतलब जो पैसा सरकार लगा रही है वो सुविधा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अच्छा, तो अब आप ये भी बोल रहे थे कि हम जाते तो टिकटें लगा देते हैं, ये कर, तो अब सरकार को जब इतना सब कुछ बनाया है तो उसके मेंटेनेंस में भी तो खर्चा आएगा, चाहिए ना, मिलना चाहिए, हम भी समझते हैं बराबर। एक ही आदमी घर में कमाने वाला आदमी रहेगा, 4 आदमी खाने वाला रहेगा, तो वो भी तो समझते हैं हम भी, जैसे श्रीलंका की हालत हुई है ना फाइनेंशियल, वैसा नहीं हम सोच रहे, हमें भी हक है, हमारी सरकार जो कुछ क्या डर लग रहा है श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी? हाँ, हो सकती है ना, ये इतना महंगाई का परसेंटेज कितना है अभी बराबर, आपको लग रहा है कि महंगाई और रोजगार अगर ठीक नहीं होता तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी? हो सकती है ना, ऐसा ही हुआ ना। अच्छा, बराबर, ऐसा नहीं हुआ, अभी महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी, लोगों के पास कुछ रोजगार नहीं है बराबर, सरकार भी तो रोजगार देने के लिए हम एक इंडिविजुअल आदमी फाइनेंस के तरीके से हम आपको भी मदद तो करते ही है ना, मदद नहीं कर रहे हैं हम, जैसे ये धंधा करता हूँ। सरकार चलाने में हर व्यक्ति का योगदान होता
हर इंसान का होता है। अच्छा। हाँ, होना जरूरी भी है, नहीं है। तो ये बताइए कि अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपना योगदान जो है वो देते हैं सरकार चलाने में, तो गुजरात के अंदर इतने सालों से एक सरकार है, 27 सालों से, और बहुमत के साथ जीत रही है, फिर भी इस तरीके का आपको नाउम्मीदी हो चुकी है सरकार से कि इन 27 सालों का विकास नहीं दिखता। हाँ। पॉइंट हो सकता है, मशीनी गड़बड़ी भी हो सकती है ना। मशीनी गड़बड़ी हो सकती है। किस लिए मशीनी गड़बड़ी किस तरीके से, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। देखो, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक वो तो नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बराबर। मुझे मालूम नहीं है कि गड़बड़ी किस तरह से हो रही है। टेक्निकल तरीके से नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वोट किया कांग्रेस को, बराबर, और वोट निकल रहे बीजेपी के, अच्छा। बराबर। अगर आम आदमी ने वोट, मैंने आम आदमी को वोट दिया तो बीजेपी को निकल रहे, या तो कोई किसी और को निकल आप ये किस तरीके से बोल सकते हैं कि हम वोट देते किसी और को है, चला किसी और को जाता है ना। हुआ है, यहाँ हुआ है, मशीन हटाए गए, मशीन हटाए गए, आपने फिर- खुद देखा है। जब ये सिचुएशन होता है तब मशीनी गड़बड़ी होती है। जब यहाँ हो हा होने लगती है तो मशीन हट जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं मशीनी गड़बड़ी है, तो मशीन आप कह रहे हैं अगर हर जगह मशीनी गड़बड़ी होती, हर जगह होती, अच्छा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए और जगहों पर भी दूसरी सरकारें हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान में देखिए, आप बंगाल के अंदर देखिए, पंजाब में भी सरकारें हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ अगर गड़बड़ी होती तो हर जगह। That's point. हाँ। It is I think fine point. हाँ। यूपी के अंदर सबसे बड़ा एरिया है इंडिया का। कितना इलेक्शन के अंदर कितने लोग हैं वहाँ पर, कितना सीट है, कैबिनेट का कितना है, सांसद कितने हैं, क्या है, बरोबर, इतने एरिया कितना है उसका डेवलप, जो कुछ भी है, मतलब। तो एक बीजेपी यहाँ पर आई, फर्स्ट टाइम आई यूपी के अंदर, बरोबर। वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, तृणमूल भी थी, हर पार्टी बड़ी ही थी ना वहाँ पर, बरोबर। तो इतनी बड़ी पार्टियों के अंदर इस बार योगी जी नहीं आया, इस बार योगी जी आया। हाँ। और पंजाब को बोले तू ले जा कांग्रेस, हाँ। तू ले जाइए, ऐसा ही है। ये सब मिले ही है। सब मिले हैं। अच्छा, ये बड़ी पार्टियों की बात नहीं समझ में आई कि अब बड़ी पार्टियां रहती है तो क्षेत्रीय पार्टियां दब जाती हैं। दब जाती है ना, 100% दब जाती क्षेत्रीय है। पार्टियों को वो उस तरीके से नहीं होता है यहाँ कुछ इस तरह से, बस वो दब ही जाएगी। हाँ। सीधा गुजरात में तो बड़ी पार्टियां आ रही है, तो कुछ उम्मीदें हैं। अभी तो है नहीं, अभी आ रही है। अभी आ